हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का एक चैप्टर है भारत आकार और स्थिति। फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसका कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फिर पूछा है, चौथा क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर इसको बोल सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है? दक्षिण पूर्व यानी इस जगह पर अगर भारत है, ठीक है, तो इस जगह पर कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो इस जगह पर अरब सागर है और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन बोला है कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप स्थित है? ठीक है, तो ये भारत है, भारत का दक्षिण पश्चिम यानी यहाँ पर कौन सा द्वीप समूह है? तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और इसी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किस जगह पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्लास 9th जैक बोर्ड के लिए। फिर क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। कमेंट में आप हमको बताइएगा कि इंदिरा पॉइंट का पहले क्या नाम दिया गया था? इंदिरा पॉइंट को पहले क्या नाम से जाना जाता था? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ये इंदिरा कॉल जो है उसकी स्थिति आप इंदिरा कॉल आप देखिएगा तो इंदिरा कॉल कहाँ पर स्थित है, कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर जो कि अभी यूनियन टेरिटरी है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या एग्जैक्ट इसका अगर हम देखें तो एग्जैक्ट इसका है 32,87,263 किलोमीटर। ठीक, मिलियन में अगर यही वाला मिलियन में पूछा जाए तो लिख सकते हैं 3.28 मिलियन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7 देशों में से कौन कौन सा देश आ जाता है? हमारा पहला देश आ जाएगा ये रशिया, आर फॉर रशिया। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कनाडा, सी फॉर कनाडा, फिर सी फॉर चीन, ठीक, फिर सी फॉर यू फॉर संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना। इसी तरह से फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7वां नंबर में हमारा प्यारा भारत। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का तलीय सीमा रेखा कितना है? तलीय सीमा रेखा
यानी जो ज़मीन से जो बाउंड्री बनता है, थलीय सीमा रेखा। ठीक है, तो थलीय सीमा रेखा देखें तो इसको मैं इसे बताना चाहूँगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। थलीय सीमा रेखा कहने का क्या तात्पर्य है? थलीय सीमा रेखा मतलब हो गया कि यहाँ से जो बाउंड्री स्टार्ट हो रही है इस तरह से, ये वाला बाउंड्री, ठीक है, ये पूरा, ठीक, ये पूरा बाउंड्री जो बन रहा है, ये बाउंड्री कितना है। ठीक, तो इस बाउंड्री के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बाउंड्री का कितना मान है, तो इसका जो मान है, ये कितनी लंबी है, तो ये है 15,200 किलोमीटर लंबी। उसी तरह से समुद्री तट रेखा कितनी लंबी है, तो समुद्री तट रेखा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? पूरब की ओर। ठीक है, पूरब यानी ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी ईस्ट की तरफ, इस तरफ कौन सा मतलब सागर स्थित है? इस तरफ हम लोग देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं, आप लोग मैप होगा तो मैप लेके बैठिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो पश्चिम में हम देखें तो पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। जैसे कि ये हमारा भारत है, तो इसका पूरब इस दिशा में और इस दिशा में पूछा गया है। ठीक है ना? तो इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ है हमारा बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है हमारा अरब सागर। ये याद रखना है मैप के सहायता से। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है? तो लगभग विस्तार 30 डिग्री है। ठीक है, भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री है। वो हम बताते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैप पर। लोग मैप पर आते हैं, ये ठीक है, ये है हमारा भारत का मैप। ठीक, यानी क्या पूछा गया है कि अक्षांशीय विस्तार, यानी यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का विस्तार। ठीक है ना? और देशांतरीय विस्तार कहने का मतलब है कि उत्तर से लेके पश्चिम तक। ठीक है, तो ये विस्तार अगर हम देखा जाए तो ये विस्तार होता है लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। ठीक है, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन फिर भी उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर भारत जो है, भारत की लंबाई लगेगी अधिक। पूरब से पश्चिम की ओर भारत कम चौड़ाई, मतलब उसका जो है पूरब से पश्चिम की ओर लगेगा कि कुछ ज़्यादा है, मतलब कम है, और उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई जो है कुछ अधिक है ना? इसका रीज़न क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। भारत का मानक यमोत्तर किसको माना गया है? 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को। इसी के अकॉर्डिंग हमारा समय, घड़ी का जो समय है इसी के अकॉर्डिंग चलता है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो सबसे पूरब में कौन सा स्थित है? तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पश्चिमी देशांतर पूछा गया। तो सबसे पश्चिमी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये पश्चिम में ही है क्योंकि हमारा पूरा भारत ही है पूर्व में स्थित है। ठीक है, भारत जो है पृथ्वी के पूर्व दिशा में स्थित है, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है,
है ना। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक। तो पृथ्वी को अगर हम बांट दें, पृथ्वी का अगर हम 4 हिस्सा करें, ये उत्तर से दक्षिण की ओर और ये पूरब से पश्चिम की ओर, तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। भारत यानी भारत जो है हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसीलिए यहाँ पर जो पश्चिमी देशांतर लिखने से कोई अथी नहीं है, पश्चिमी देशांतर भी इसका क्या आएगा, पूर्वी देशांतर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा अगर आप देखिएगा तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो ये है रामेश्वरम द्वीप, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य, तो ये हो जाएगा गुजरात। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं, तो कुल राज्य हैं 28। पहले 29 था, उससे भी पहले 28 ही था, उसके बाद फिर 29 राज्य हुआ, और 29वां राज्य कौन सा बना था, 29वां राज्य बना था तेलंगाना, ठीक है। बाद में जो जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर को 2019 में क्या कर दिया गया, मतलब 2019 में उसको जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, ठीक है। यूटी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो वापस से हमारा जो राज्यों की संख्या हो गई है कितनी, 28, और हमारा प्यारा झारखंड जो है 28वां राज्य है। अगर पूछा जाता है कि 28वां राज्य कौन सा है, तो झारखंड होगा। 29वां राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना होगा, जबकि यहाँ पर 28 ही राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत का मानक यमोत्तर कहाँ से गुजरती है। तो भारत का मानक यमोत्तर जो है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो था, है ना, वो गुजरता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। फिर आगे क्वेश्चन बोला गया है कि भारत संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इससे पहले था, अगर इससे पहले देखें तो पहले 7 था, है ना। भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर 9 बना, और फिर वापस घूम के फिर 8 ही केंद्र शासित, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज करके मिलाकर फिर से 8 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा है, जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन से रेखा को पार किया जाता है। तो कौन सा रेखा को पार करते हैं, वो रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे झारखंड से भी गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है। पूरब से पश्चिम पूछा है, पूरब से पश्चिम कहने का मतलब है इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, इस तरह से। भारत की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाती है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण अगर पूछा जाता तो ये हो जाता 3214 किलोमीटर। हाँ, अगला क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है। तो जैसे ऊपर बताया गया था, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। फिर बोला है 1869 में स्वेज नहर बना था, ठीक है। स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कुल कितनी दूरी कम हो गया है। भारत से यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 कम हो गई है। पहले पूरा घूम के आना पड़ता था, अब स्वेज नहर खुलने के कारण डायरेक्ट यूरोप से भारत जाने का समुद्री मार्ग बन गया है, जो 7000 किलोमीटर की दूरी को कम कर देता है। आगे है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, तट रेखा, समुद्र,
रेखा कितनी समुद्री मील है? तो ये 12 समुद्री मील है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये कुछ राज्य हैं की सीमाएं किस देश को छूती है? पड़ोसी देश का नाम पूछा है कि किस पड़ोसी देश के साथ ये सब राज्य सटता है। तो ये सब नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। ठीक है। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। फिर है भारत, और अगर पूछा जाता, एक मिनट, अगर पूछा जाता कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है, तो 10 डिग्री जो चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना। भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किससे मिलती है? भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किससे मिलती है? उत्तर पश्चिम यानी ये वाला भाग। ठीक है, इस तरफ कौन कौन से मतलब राज्य हैं? ठीक है, किस मतलब राज्य बोलते हैं, कौन कौन से देश? तो उत्तर पश्चिम में, सॉरी उत्तर पश्चिम इधर नहीं, माय मिस्टेक, उत्तर पश्चिम करने का मतलब है कि इधर, इस तरफ कौन कौन से मतलब देश हैं? तो इस तरफ देखेंगे तो हमारा ये पाकिस्तान होगा और एक अफ़गानिस्तान है। ये 2 राज्य हैं, वो 2 देश हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक, फिर बोला है भारत की सीमा उत्तर में किस से मिलती है? उत्तर दिशा में किससे मिलती है? तो वो चीन के साथ भी मिलती है, नेपाल के साथ भी मिलती है, भूटान के साथ भी मिलती है। उत्तर में चीन भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है भारत की सीमा जो है पूरब में किस देश से मिलती है? पूर्व की तरफ, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ जो है कौन सा देश है? तो इस तरफ हम देखेंगे तो बांग्लादेश भी है और म्यांमार भी है। तो इसका आंसर जो सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, म्यांमार और बांग्लादेश दोनों। 40वां प्रश्न है भारत के दक्षिण में समुद्र को पार करके 2 द्वीप समूह राष्ट्रों का नाम। यानी जो दक्षिण में जो भारत के साथ 2 देश मिलते हैं, ठीक है, तो एक तो श्रीलंका हो जाता है और एक यहाँ पर स्थित है मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? श्रीलंका और मालदीव। फिर क्वेश्चन पूछा है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? तो उत्तर में देखेंगे तो आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी है, जबकि दक्षिण में देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न पूछ दिया है कि दक्षिण में कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी। फिर क्वेश्चन पूछा गया है 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो अभी बताया गया था लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। अगर पूछता कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो हो जाता गोवा। ठीक, ये सबसे छोटा होता क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर क्वेश्चन बोला है मेक मोहन रेखा जो है किन 2 देशों को अलग करती है? तो मेक मोहन रेखा जो है भारत और चीन को अलग करती है। भारत और चीन को अलग करने के लिए मेक मोहन रेखा खींची गई है। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा भारत और चीन। ठीक है, अगर यही पूछा जाता भारत और पाकिस्तान के लिए पूछा जाता तो इसका होता है रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और अफ़गानिस्तान के लिए अगर पूछा जाता तो भारत के और अफ़गानिस्तान के लिए होता है डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड। ठीक,
तो मैकमोहन रेखा याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा कौन सा, भारत और चीन। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है, तो देखेंगे मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, तो इसमें हो जाएगा सब 8 राज्यों से कुल गुजरती है कर्क रेखा, है ना। हाँ, तो ये रहा डूरंड, डूरंड रेखा अभी बताया गया था। डूरंड रेखा किसको किसको अलग करता है, तो भारत और अफ़गानिस्तान को, भारत को और पाकिस्तान को कौन अलग करता है, रेड क्लिफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वरम कौन से द्वीप में अवस्थित है। रामेश्वरम देखेंगे तो पंबन द्वीप में स्थित है। ग्लोब पर भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, ग्लोब में देखेंगे तो भारत कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण एशिया में स्थित है। दक्षिण, जब भारत जो है एशिया के बीच में दक्षिण में स्थित है, एशिया महाद्वीप होगा तो एकदम बीचों बीच है, ठीक है, और ये दक्षिण में है, दक्षिण की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, तो लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा बांटता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा का मान, कर्क रेखा का मान देखेंगे तो सॉरी ये नहीं होगा, कर्क रेखा का मान हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर अवस्थित है, तो भारत के कुल 9 राज्य जो हैं समुद्र के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चंस, है ना, ये कुछ क्वेश्चंस थे क्लास 9 के लिए, ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ हैं, ठीक। तो आप लोग तैयारी कीजिएगा। जय हिंद।